हेलो, नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद रंजित संधू, और वेलकम करते हैं आज की क्लास में। और आज का जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे बैकअप से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। स्टोरेज, बैकअप, डिवाइस मेमोरी यूनिट किस प्रकार से यूज़ करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना वो है बैकअप स्टोरेज। बैकअप स्टोरेज जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी डिवाइस है जो डाटा को मेमोरी में स्टोर करने का काम करती है, जिसमें कि आप बात करें मेमोरी आपकी दो प्रकार की होगी। पहली होगी जिसमें कि हम बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मीन आपके फर्दर दो टाइप होते हैं, रैम और रोम। और सेकेंडरी आपके जिसमें कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, और ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी कार्ड, ये सेकेंडरी मेमोरी में इंक्लूड होते हैं। यदि बात करें हम अपने क्वेश्चन की, ये पूछ रहा है कि कॉमनली कौन सी बैकअप स्टोरेज यूज़ की जाती है। अब जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मॉनिटर आपका क्या है, आउटपुट यूनिट की कैटेगरी में आता है। प्रिंटर भी आउटपुट की कैटेगरी में आता है। और एक्सटर्नल हार्डवेयर ये आपका क्या होगा, स्टोरेज पर्पज़ से यूज़ की जाती है, मॉडेम कनेक्शन के लिए होता है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए, जिसका नाम क्या है, फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जो कि सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये काम किसका होगा, मॉडेम का। तो यहाँ पे जो बैकअप स्टोरेज डिवाइस है वो क्या है आपका, एक्सटर्नल हार्डवेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बैकअप स्टोरेज। मेन पर्पस क्या है बैकअप स्टोरेज का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। बैकअप स्टोरेज हम डिवाइस का क्यों यूज़ करते हैं। इंक्रीज स्क्रीन ब्राइटनेस, नहीं आएगा ये। स्टोर रिकवर डाटा ड्यूरिंग फेलियर, स्पीड अप इंटरनेट, प्रिंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर की आवश्यकता होगी। स्पीड ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की स्पीड के लिए आपका जो डिवाइस है, कनेक्शन डिवाइस है, ISDN वगैरह, उसके लिए सर्विसेज होगी। स्टोर रिकवर डाटा ड्यूरिंग फेलियर, यदि डाटा रिकवरी के टाइम फेलियर हो जाता है तो वो स्टोर करने का काम करता है बैकअप। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैकअप, डाटा बैकअप। इनमें से कौन सा डाटा बैकअप नहीं है। यानी कि हम स्टोरेज से रिलेटेड बात कर रहे हैं जो कि स्टोर करने का काम करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, ये आपका क्या है, USB फ्लैश ड्राइव, जिसको हम क्या सिंपल लैंग्वेज में पेन ड्राइव इसी में आएगा। CD की फुल फॉर्म क्या होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क। और DVD की फुल फॉर्म होगी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर कैसा है, इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है।
क्लाउड स्टोरेज इंटरनेट पर स्टोर करने के लिए, इंटरनेट जैसे ईमेल आईडी वगैरह है उस पे डाटा का बैकअप लेने के लिए यूज़ करते हैं, डाटा स्टोरेज के लिए डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहेंगे क्लाउड स्टोरेज। तो ये भी आपका क्लाउड स्टोरेज भी स्टोर करता है, सीडी भी, ये भी, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आंसर है ये स्कैनर आपका इनपुट है, तो आंसर आपका क्या आएगा, स्कैनर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज सुटेबल फॉर ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैकअप के लिए, ऑनलाइन बैकअप के लिए कौन सा डिवाइस सुटेबल है। अब एक ऑफलाइन होता है, एक ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब क्या है, ऑनलाइन का मतलब क्या है। जब ऑनलाइन है तो इसका मतलब इंटरनेट, जब इंटरनेट चल रहा है आपके सिस्टम पे, कंप्यूटर सिस्टम पे, वो ऑनलाइन है। यदि ऑफलाइन मतलब कि आप डिवाइस आपकी क्या है, वो काम नहीं कर रही है, नॉट इन वर्किंग, नॉट इन वर्किंग, इंटरनेट काम नहीं करेगा। अब जैसे कि बताया SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और फिर बात करें DVD, अभी बताया मैंने, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और जो क्लाउड स्टोरेज है वो इंटरनेट पर डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। CRT मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, जो कि CRT की फुल फॉर्म क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, जो कि डाटा को हम कहेंगे कि मॉनिटर डिस्प्ले करवाने का काम करता है। कोई भी डिस्प्ले डिवाइस है, ठीक है, जो कि कैथोड रे ट्यूब के साथ काम करता है, दैट इज कॉल्ड मॉनिटर। और मॉनिटर का जो दूसरा नाम वो क्या है, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी मॉनिटर का ही दूसरा नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट डज द टर्म क्लाउड बैकअप, क्लाउड बैकअप का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे बात करें क्लाउड बैकअप, कॉपिंग फाइल लोकल फोल्डर से कॉपी करना, ट्रांसफरिंग फाइल एक्सटर्नल हार्डवेयर, सेविंग डाटा टू इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज यूजिंग पेन ड्राइव। तो जब इंटरनेट की बात आती है, जब बात इंटरनेट की आती है, इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज सर्विस हो, उसको हम क्लाउड बैकअप की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। बाकी जो है एक्सटर्नल हार्डवेयर है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कौन से होंगे, SD जो है उसके लिए CD DVD ये यूज़ किया जाता है। पेन ड्राइव ये अलग है, ये भी आपका ऑफलाइन होता है, कॉपी अलग फोल्डर करना है तो आपका कॉपिंग फाइल है, तो आंसर आपका क्या आएगा, सेविंग डाटा इंटरनेट। तो जो क्लाउड बैकअप है, क्लाउड बैकअप जब आप मेल ID वगैरह किसी भी मेल ID पर आपका ये डाटा अवेलेबल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट बैकअप डिवाइस। फास्टेस्ट मतलब बिल्कुल तेज़, यानी कि स्पीड कैसी होगी, तेज़ होगी। सबसे तेज़ इनमें से कौन सा है, फ्लॉपी डिस्क, CD, USB, जिप ड्राइव। अब जैसे हम बात करें फ्लॉपी डिस्क CD के कंपैरिजन में लेस, मतलब कि हम कहेंगे कि कम स्पीड है, ठीक है, इसकी मोर, ठीक है, इसकी मोस्ट और इसकी सबसे अधिक, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है, USB फ्लैश ड्राइव आपका क्या होगा, फास्टेस्ट बैकअप होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टोरेज ऑप्शन प्रोवाइड ऑटोमेटिक शेड्यूल्ड बैकअप। ऑटोमेटिक शेड्यूल्ड बैकअप के लिए कौन सा ऑप्शन प्रोवाइड होता है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि आपको कोई भी जो है यूज़र बिना किसी चेंजेस के सेटिंग में चेंजेस के, तो वो आपका
बैकअप क्या होगा, ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता है, प्रोवाइड करवाता है। जैसे पेपर का प्रिंट आउट है, ये तो लेना पड़ता है, आउटपुट है, हार्ड कॉपी है, इसको हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहेंगे, ठीक है। CDR रीडेबल, कंपैक्ट डिस्क रीडेबल जिसको हम कहेंगे, जिसकी फुल फॉर्म क्या आएगी, कंपैक्ट डिस्क रीडेबल। और कीबोर्ड मेमोरी, ये भी आपका इसमें नहीं आएगा, तो आंसर जो आएगा क्लाउड स्टोरेज ऑटोमेटिक एंड शेड्यूल्ड बैकअप को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ड्रॉबैक CDs फॉर बैकअप। CD में ड्रॉबैक क्या है, कमियां क्या है, क्या कमियां हैं CD में अगर बैकअप लेते हैं तो। टू लार्ज टू कैरी, कैन नॉट स्टोर ऑडियो, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, नॉट कंपेटेबल विद इंटरनेट, इंटरनेट से कंपेटेबल नहीं है। कैन नॉट स्टोर ऑडियो, ऑडियो को भी कर सकता है भाई, लार्ज कैरी कर सकता है, ये भी, लेकिन ड्रॉबैक होता है कमी, नेगेटिव है वर्ड, तो इसका आंसर भी नेगेटिव में आएगा। तो लिमिटेड का मतलब क्या होता है, सीमित, आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है CD में क्या होगी, कम होगी, तो आंसर आपका आएगा लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट, विच बैकअप मेथड प्रोवाइड ऑफ साइट प्रोटेक्शन, ऑफ साइट प्रोटेक्शन के लिए कौन सा मेथड प्रोवाइड किया जाता है। तो जो आपका SD है, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD की फुल फॉर्म क्या आएगी, हार्ड डिस्क ड्राइव। और DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो क्लाउड बैकअप जो है ऑफ साइट प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर डाटा बैकअप। डाटा बैकअप के लिए क्या रिकमेंडेड किया जाता है, बैकअप वंस ईयर, एक साल में एक बार, नहीं, नो बैकअप नीडेड, बैकअप की ज़रूरत होती है, रेगुलर मल्टीपल बैकअप ऑन डिफरेंट डिवाइस। तो यहाँ पे ये आपका आंसर आएगा कि रेगुलर और मल्टीपल बैकअप डिफरेंट डिवाइस में नीड होगी। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो कि स्टोरेज बैकअप से रिलेटेड। तो ये अपनी क्लास बैकअप जो डिवाइस है उससे रिलेटेड थी। आप क्वेश्चन को देखें, समझें, और जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।